गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 4 की साइंस और इसमें आज हम लोग बायलेंस ऑफ नेचर पढ़ेंगे। तो उससे पहले आप सब कोई अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए, ठीक है। आप सब कोई अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए उससे पहले। Balance of nature. All the organisms, including man, have to depend on his ecosystem for food, shelter, space and water, and compete with others for the basic requirement of life. जितने भी organism हैं, including man, have to depend on his ecosystem for food. वो जो अपने इकोसिस्टम पर जो होते हैं, ठीक है, उसमें उनको फूड की आवश्यकता होती है, फूड के लिए डिपेंड होते हैं। शेल्टर, स्पेस, वाटर, ये सब compete with others for the basic requirement of life. दूसरों के साथ compete होते हैं, ठीक है, जो बेसिक रिक्वायर्स होते हैं उसको लेकर। There is a natural stability in most ecosystem. Plants and animals interact to produce a steady, continuing system of life on the earth. This is called balance of nature. This is the most important factor to maintain an ecosystem. Ecosystem को maintain करने के लिए इन्वायरमेंट का, हमारे नेचर का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इन्वायरमेंट को, नेचर को बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है, इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए नेचर में बैलेंस होना ज़रूरी है। नेचर में बैलेंस कहिए या फिर आप कहिए कि इन्वायरमेंट में बैलेंस होना ज़रूरी है। बैलेंस कैसे होगा? बैलेंस मेरे कहने का मतलब, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और प्लांट्स जो है वो उसको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। मान लो कि अगर उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती, हमें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती, या फिर हमें भी कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती और उनको तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती ही है, तो ऐसे में, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि इसकी किसी एक चीज़ की बहुलता बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि हम ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी कार्बन डाइऑक्साइड की जो है कमी बहुत ज़्यादा होती है। हम भी कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा कहाँ से, है ना? या फिर हम भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लांट्स भी ऑक्सीजन ले रहा है, अब ऑक्सीजन आएगा कहाँ से, है ना? तो कहीं ना कहीं उनको जो ज़रूरत होती है उसकी ज़रूरत मुझे नहीं है, और मुझे जो जिसकी ज़रूरत है उसकी ज़रूरत उनको नहीं है।
वो एक दूसरे के लिए वेस्ट है। जैसे उनके लिए ऑक्सीजन वेस्ट है जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में बाहर आता है, और मेरे लिए, हम सभी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है जो कि हम लोग के जो फूड जो मिक्स होता है ऑक्सीजन के साथ जो बनता है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है तो वो वेस्ट ही होता है, ठीक है, तो उसकी ज़रूरत हम लोग को नहीं होती है, लेकिन उसकी ज़रूरत जो है प्लांट्स को होती है, ठीक है। Disturbance in balance of nature. Sometimes the balance of nature gets disturbed due to various reasons. कभी कभी क्या होता है, sometimes the balance of nature gets disturbed due to various reasons. कभी कभी जो हमारे बैलेंस जो है हमारे नेचर का वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, उसके बहुत सारे रीजंस है। दीज रीजंस कुड बी द एडिंग ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम, कुछ नए ऑर्गेनिज्म का ऐड होना हमारे इकोसिस्टम में, द सडन डेथ ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, कुछ सडन डेथ ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म का सडनली अचानक बहुत ज़्यादा डेथ हो जाना, ठीक है। नेचुरल डेंजरस और मैन मेड कॉजेज, नेचुरल डेंजर्स जो होता है और मैन मेड कॉजेज, इन सब को लेकर हमारा जो इकोसिस्टम होता है वो डिस्टर्ब होता है। अल्टीमेटली द फूड चेन गेट्स डिस्टर्ब्ड विच इवेंचुअली डिस्टर्ब्स द बैलेंस ऑफ नेचर। हमारा जो फूड चेन है वो भी अगर गड़बड़ होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसको लेकर भी हमारा जो बैलेंस ऑफ नेचर है वो गड़बड़ हो जाता है ना, वो भी खराब हो जाता है। Human beings have disturbed the natural balance to the great extent. The food chain is put in danger by hunting animals in the ecosystem. देखिए, शेर का शिकार करना, टाइगर का शिकार करना, चीता का शिकार करना, और क्या कहते हैं, और भी जो भी कार्निवरस एनिमल्स है उनका शिकार करने पर रोक लगाया गया है, क्योंकि करीब करीब 16 से 1700 टाइगर्स हमारे देश में हैं, भारत में हैं, 16 से 1700 टाइगर्स, और कोशिश की जा रही है कि इसको बचाया जाए और इसकी संख्या बढ़े। इसकी संख्या क्यों बढ़नी चाहिए? इसकी संख्या इसलिए बढ़नी चाहिए क्योंकि हर कार्निवोरस की संख्या जो है, इसकी संख्या एक लिमिट में ही बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसकी संख्या को बढ़ाकर हम 50 लाख कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। इसकी भी संख्या एक लिमिट में ही बढ़नी है। तो इसकी संख्या इसलिए बढ़नी चाहिए ताकि ये जो है, जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उन पर कंट्रोल अपना बनाए रहे, ठीक है, ताकि जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उन पर अपना कंट्रोल बनाए रहे। इसीलिए जो है बैलेंस का, ताकि बैलेंस का जो इकोसिस्टम है वो इन्वायरमेंट का जो इकोसिस्टम होता है उसका बैलेंस बना रहे। हम लोग एनिमल्स का शिकार करके, ठीक है, बैलेंस ऑफ नेचर को चैलेंज करते हैं, ठीक है, बैलेंस ऑफ नेचर को हम लोग डिस्टर्ब करते हैं। इसीलिए किसी भी एनिमल्स को मारने पर रुकावट होती है, जैसे कि हिरन को मारना, टाइगर को मारना, इन सब की संख्या बहुत ही लिमिटेड है। इसको मारने से जो है हमारा बैलेंस ऑफ नेचर डिस्टर्ब होता है। तो हिरन को भी रखना है ताकि शेर जिंदा रहे, है ना, हिरन को भी रखना है ताकि ज़्यादा जंगल ना उग सके, ठीक है, घास को वो कंट्रोल बना के रखे, जंगल को कंट्रोल में रखे, है ना।
over the last many years, human impacts on the land have increased mainly through deforestation and increased use of grasslands. इधर आकर जो पॉपुलेशन बढ़ा है 7 अरब से 8 अरब हुआ, तो इन सभी का इम्पैक्ट जो है, ठीक है, वो डिफॉरेस्टेशन पे भी पड़ा। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों को काटना। आबादी बढ़ेगी तो खेत भी बढ़ाना होगा, तभी तो अनाज आएगा। आबादी बढ़ेगी तो शहर भी फैलेगा, आबादी बढ़ेगी तो गांव भी फैलेगा, है ना। अनलिमिटेड तरीके से अगर आबादी बढ़ेगी तो अनलिमिटेड तरीके से जो है गांव शहर का जो एरिया है वो फैलेगा। इसीलिए हमेशा बताया जाता है, ठीक है, बच्चे 2 ही अच्छे, है ना। जो बच्चे होते हैं वो किसी भी परिवार में 2 ही अच्छे होते हैं, है ना। तो ज़्यादा मतलब बच्चों की संख्या करने से हमारा इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब होता है। अगर उनकी संख्या ज़्यादा होगी, जैसे मान लीजिए किसी के पास अगर 5-6 बेटा बेटी मिलाकर है, तो वो भी जो है हमारे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। क्योंकि उनके रहने के लिए फिर घर बनाना होगा, उसके लिए जो है आपको कोई ना कोई ज़मीन देखना होगा। अगर जिस ज़मीन में आपने घर बना लिया तो वहाँ पर आप खेती नहीं कर सकते हैं। अगर उस ज़मीन में अगर प्लांट्स वगैरह रहा होगा तो प्लांट्स को काट कर आपने घर बनाया है, तो घर बनाकर कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनके रहने के लिए घर बनाया गया है। लेकिन प्लांट्स काटने को लेकर जो हमारे घर इन्वायरमेंट को जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो पा रहा है ना, नहीं हो पाता है। This makes many animals lose their shelters and food eventually die. डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है कि आपने कईयों के घर उखाड़ फेंक दिए, आपने कईयों के फूड को डिस्टर्ब किया, ठीक है, उसका जो भोजन हुआ उसको आपने डिस्टर्ब किया। आपने कितनों के रहने सहने के जो जगह होते हैं उसको डिस्टर्ब किया और अंत में वो मर भी जाते हैं। जिनको रहने के लिए शेल्टर नहीं मिलेगा, जिनको खाने के लिए फूड नहीं मिलेगा, तो उनको अंत में मरना ही है, ठीक है। चाहे उसको कोई बाहरी एनिमल्स मार दे या फिर वो खुद से मर जाए भूख के कारण, है ना। This way the balance of nature is disturbed. This way the balance of nature is disturbed. इस तरीके से जो होता है बैलेंस ऑफ नेचर जो होता है वो डिस्टर्ब होता है। बैलेंस ऑफ नेचर अगर डिस्टर्ब होता है यानी कि हमारा जीवन डिस्टर्ब हो रहा है। इसकी जानकारी हमें अभी नहीं मिलती है, ये धीरे धीरे एक बड़ा परिणाम लेकर आता है, कई लोगों को बीमार करता है, ठीक है, कई लोग इसके चपेट में आते हैं। तो ये इसका इम्पैक्ट जो है धीरे धीरे पड़ता है। प्रोटेक्शन ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का जो प्रोटेक्शन होता है उसके बारे में। टू इंश्योर अ हेल्दी लिविंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव एंड कंजर्व द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। टू इंश्योर अ हेल्दी लिविंग, ठीक है, एक हेल्दी लिविंग के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव एंड कंजर्व द कंपोनेंट्स, ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, टू सेव एंड कंजर्व द कंपोनेंट को कंजर्व करना ऑफ द इकोसिस्टम। वी शुड यूज़ ऑल द रिसोर्सेज वाइजली विदाउट एनी वेस्टेज। जितने भी रिसोर्सेज है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है हम सभी के पास, उसको वाइजली, ठीक है, उसको सही बुद्धि का इस्तेमाल करके उसका इस्तेमाल होना चाहिए। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि जब हमें फर्नीचर बनाना होता है तो हम लोग प्लांट्स काटते हैं। चलिए ठीक है, प्लांट्स काटा आपने,
लेकिन प्लांट्स एक लिमिट में ही कटना चाहिए। आपको ये प्लांट्स पसंद नहीं आया तो इसको काट दिया, वो प्लांट्स पसंद नहीं आया तो उसको काट दिया। अब जैसे वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, वाटर मैनमेड थिंग है नहीं, दैट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, सो वी विल हैव टू जस्ट यूज दिस रिसोर्स in a wisely manner. If we just be a what, अगर हम लोग इसको थोड़ा भी अगर केयरलेस के साथ इसको करते हैं, ठीक है, if we just do any types of jobs with careless, okay, it means we are just destroying our life. अगर किसी भी चीज़ के साथ हम लोग खिलवाड़ करते हैं, कोई भी नेचुरल चीज़ के साथ अगर हम लोग खिलवाड़ करते हैं, इट मीन्स कि हम लोग अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। वो कैसे? जो वाटर होता है उसका एक सही अमाउंट में इस्तेमाल होना चाहिए। अब जो घर के छोटे बच्चे होते हैं, है ना, उनको नहाना होता है एक बाल्टी से, वो 3-3 बाल्टी से झरने के नीचे बैठ कर नहा रहे होते हैं, उनको मज़ा आ रहा होता है, वो नहा रहे होते हैं, इस चक्कर में ढेर सारा पानी बर्बाद होता है। तो पानी क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है, इसको अगर हम लोग बर्बाद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे पास, या फिर जो भी मैन मेड सोर्सेज ही हैं, उसका बहुत ही केयरफुली इस्तेमाल करना है ना। Pollution control, avoiding deforestation, spreading awareness among masses about the importance of biotic and abiotic factors, etc. पॉल्यूशन जो है उसका कंट्रोल होना चाहिए। पॉल्यूशन का कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? एवरीबडी नोज अबाउट इट। हाउ कैन वी कंट्रोल द एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन? Okay, we use gas stove to stop smoking. Okay, we use walking for a short distance. We should not use any vehicles for a short distance, because any vehicles we just use petrol or diesel as a fuel. They can be release pollution through their through their smoke. Okay, so we should use very wisely natural resources and man-made resources. If we are become little carelessness, okay, if we are become little careless, it means we are just playing with our life. So we will have to just stop these types of things, these types of activities. We just we use walking for a short distance. Okay, avoiding deforestation. Yes, avoiding. We should never cut any trees. Okay, we must plant more and more trees on any occasion, just like your birthdays, party. Okay, 1st Jan. Okay, 5th June is a World Environment Day. So you just search which day is special in this year, and you will have to just plant more and more trees in your field, so that you will get fresh air. Okay, so avoid deforestation. Spreading awareness among masses about the and abiotic factor, about the importance of biotic and abiotic factors, etc. हमें जो है इसके बारे में सही जानकारी भी फैलानी है, जो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं उसके बारे में, ठीक है।
can help protect the ecosystem. Nowadays, World Environment Day and One Mahotsav are celebrated to create awareness about the importance of environment. ये मजबूरन आकर इस टाइप के चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है, यानी कि 5 जून को हर साल वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाया जाता है। कई जगह वन महोत्सव, ठीक है, मनाया जाता है ताकि लोगों के अंदर इस चीज़ की जागरूकता आए। ठीक है, इस चीज़ की जागरूकता आए कि जो प्लांट्स होता है, जो पेड़ होता है, वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, वो हमारे लिए कितना महत्व रखता है, इस चीज़ के लिए लोगों के अंदर जागरूकता आए। ठीक है, लेट अस रिवाइज, चलिए रिवाइज करते हैं। हैबिटेट इज़ द नेचुरल होम ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हैबिटेट जो है वो नेचुरल होम है, ठीक है, किसी भी प्लांट्स का, किसी भी एनिमल्स का, जहाँ वो रह रहे होते हैं, वही उसका हैबिटेट कहलाता है। कम्युनिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर शेयरिंग एंड सेम कंडीशंस। कम्युनिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। कम्युनिटी जो होता है वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जो साथ में रहते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, सेम कंडीशंस को, उसी को हम लोग कम्युनिटी बोलते हैं। जैसे कम्युनिटी में क्या हो गया, हम लोग इस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं और काउस भी इसी इन्वायरमेंट में रहते हैं। काउस को अगर छोड़ दोगे आप डिजर्ट में, वो मर जाएगा। काउ को अगर ले जाकर आप ओशियन में छोड़ दोगे, वो मर जाएगा, है ना। या हम लोग को ही छोड़ दे, अगर ओशियन में ले जाकर हम लोग को ही छोड़ दे डिजर्ट में ले जाकर, तो मर नहीं जाएंगे। हम लोग को वैसा वो हैबिटेट ही नहीं है हम लोग का। ठीक है, हम लोग उस जगह में रह ही नहीं सकते हैं। या फिर आप लोग बताओ मुझे कि आप लोग अगर रह सकते हो तो, है ना। कोई नहीं रह सकता है। ऊँट रह लेता है, उसकी क्वालिटी है, उसके अंदर कुछ ना कुछ फीचर्स हैं, है ना, कुछ ना कुछ गुण हैं जो उसको वहाँ पे ज़िंदा रखते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ कि ऊँट का पाँव गद्दीदार होता है, इसलिए वो रेगिस्तान में चल लेता है बड़ी आसानी से। घोड़ा को आप दौड़ा कर देखो, कभी नहीं ऊँट से ज़्यादा तेज़ी दौड़ सकता है ना, क्योंकि घोड़ा का पाँव नुकीला होता है, वो उसके अंदर धंसेगा, वो दौड़ ही नहीं पाएगा। फिर ऊँट आसानी से दौड़ लेगा, तो वो उसका हैबिटेट है ना। इकोसिस्टम इज़ द इंटरेक्शन ऑफ अ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स विद ईच अदर। इकोसिस्टम जो है इज़ द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग। इकोसिस्टम एक इंटरेक्शन है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का विद ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ जो होता है। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को मिलाकर ही इकोसिस्टम तैयार होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, फिर कल हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे और आगे इसके बारे में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच।